Part 2 of the show short tricks and insights for scoring 120 plus in prelims 2026 using tricks and insights of our mentors. So this will be part 2, and here we will be covering the remaining 50 question which were left in the first video. So 51st question will be from polity section. So in this way, we will be covering our remaining 50 questions, and you must note down all the pointers which have been given in the last video, that is a part 1 of 2020 25th 25 पेपर. सो वहाँ पे हम लोगों ने 15 जो ट्रिक्स दी थी वो चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, और यहाँ से वी विल अप्लाई दैट ऑल्सो, एंड एडिशनल 16th से वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सो 51 क्वेश्चन. सो जैसे कि बताया था, आउट ऑफ देन देर आर 3 स्टेटमेंट ऑप्शंस में 1 2 2 4 हो, तो इसमें क्या करेंगे. इसमें सिंपल है, जो रॉन्ग है वो ढूंढेंगे, सही नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि अगर आप रॉन्ग फाइंड आउट करते हैं तो यू विल डायरेक्टली कंक्लूड द आंसर, बिकॉज आप देख सकते हैं सब में मिनिमम 2 ऑप्शन है ही है. तो पहला चलो ऑर्डिनेंस के बारे में. एनामेंट सेंट्रल जर्नलिस्ट स्टेटमेंट ठीक होगा, जो कि हमारा रूल नंबर 3 था कि जर्नलिस्ट स्टेटमेंट 3 ज़्यादातर ठीक होते हैं. तो वैसे कर सकते हो, आपके सेकंड को जिसमें 1 नहीं है वो काट दिया. कैन एवरेज अ फंडामेंटल राइट. अब ये बेसिक नॉलेज पे है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस में कुछ लिमिटेशंस हैं. उसमें ये लिमिटेशन आती है कि इट कैन नॉट एवरेज द फंडामेंटल राइट. और कुछ सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह होते हैं वो ऑर्डिनेंस अमेंड नहीं कर सकता. तो ये लिमिटेशंस में तो सेकंड को आप हटाओगे तो सीधा आंसर 1 3 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर नहीं आता तो इसमें कुछ कर नहीं सकते. यू हैव टू लीव द क्वेश्चन इफ यू आर नॉट कन्फर्म ऑन एनी ऑफ द पॉइंट. वैसे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल जो कि इसकी ईटानगर है, वो उसके फोर्ट के ठीक है, फोर्ट के ऊपर है, और स्टेट में 2 नेशनल पार्क हैं. ठीक है. नागालैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, नागालैंड अपना कॉन्स्टिट्यूशनल 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना था. ठीक है, इतना पता होगा आपको. त्रिपुरा इनिशियली पार्ट सी स्टेट था, फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी हो गया. वही जो बताया था अपने स्टेटमेंट के, जब भी ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट होगा मैक्सिमम टाइम वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो ठीक ही होगा. तो ठीक है ये, तो 3 स्टेटमेंट थी, तो ऑल 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा इंटरस्टेट काउंसिल आपको पता होगा, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है आर्टिकल 263 में. नेशनल स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंस नहीं है इसका. और जोनल काउंसिल भी स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है. तो सेकंड और थर्ड को उठाते हैं, ओनली 1 इज द आंसर. नेक्स्ट, पॉलिटी में यू हैव टू बी वेल वर्स. आपको मतलब एक चीज़ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं. यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक और गैसिंग वर्क नहीं वर्क करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फीयर गवर्नमेंट सेलेक्ट एज. अब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, एक्सप्लिसिटली कैसे मेंशन करेगा, तो ये गलत हो जाएगा. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन of or disresolve a bill of state legislature for is considered without being forwarded by the governor state concerned. ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रेसिडेंट सीधा रिजर्व कर ले विदाउट गवर्नर कंसर्न के, तो ये भी रॉन्ग है. नन ऑफ द. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पब्लिक स्फीयर स्टेट, ये डीपीएसपी का पार्ट है. जुडिशरी जो कि आर्टिकल 50 में दे रखा है, तो पता होना चाहिए इतना तो. वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है. ठीक है. प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 15, ठीक है, फंडामेंटल राइट 19(1)(a) में है, बाद में ऐड किया गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट से. तो इतना बेसिक पता होना चाहिए, तो ऑल द 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट पे आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था 5th शेड्यूल एरिया. तो विद रेफरेंस टू इफ एन एरिया इज डिक्लेयर्ड 5th शेड्यूल एरिया अगर डिक्लेयर करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट पावर सच एरिया, लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल. ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट टोटली लूज नहीं करती, और इट इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पावर इन दैट एरिया ऑल्सो. तो ये गलत हो गया. सेकंड, द यूनियन गवर्नमेंट टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. इट इज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, सो ये भी गलत हो गया, तो ना होता होगा. अब विद रेफरेंस टू
ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर बॉडीज। इसमें जो हमने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था कि रूल नंबर 9 था, जब ज़्यादा ही, रूल नंबर 9 आप देखना लास्ट वीडियो का, तो उसमें था कि ज़्यादा ही वेग और आपको अगर नॉलेज से थोड़ा हट के आए चीज़ें तो मैक्सिमम केसेस में वो नन अगर आंसर हो तो नन आंसर होता है, नन अगर ऑप्शंस में दे रखा हो। तो ये मिनिस्ट्री देख लेते हैं एक बार क्या क्या मिनिस्ट्री है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में आता है। कोयर बोर्ड आपका कोयर एमएसएमई में आता है। कोकोनट वगैरह का जो भी उससे रोप्स वगैरह बनती हैं तो वो कोयर बोर्ड का काम है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। तो तीनों मिनिस्ट्री गलत थी। रूल नंबर 9 हमने यूज़ किया, और जो ऑर्गेनाइजेशन के नेम होते हैं, रूल नंबर 2 जो था हमारा, जो कहता था कि ऑर्गेनाइजेशन नेम मैक्सिमम केसेस में गलत होते हैं, वो यहाँ पे यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिफिकेशन ऑफ वन हाफ ऑफ द स्टेट, इसमें किस किस का रेटिफिकेशन चाहिए वन हाफ ऑफ द स्टेट्स में। तो ये यूनियन लिस्ट में अगर 7 शेड्यूल में चेंज करेंगे तो चाहिए होगा, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टेट, ठीक है। जो कंडीशन गवर्नर ऑफिस में नहीं चाहिए, गवर्नर ऑफिस में नॉर्मली हो जाएगा, तो 1 सेकेंड हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, गवर्नर ऑफ स्टेट नॉट आंसरेबल टू एनी ऑफ द कोर्ट, सही बात है। नो क्रिमिनल शैल बी इंस्टीट्यूटेड, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट हो सकती, इवन सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, बट उसके लिए कुछ 90 डेज का नोटिस देना होता है, उसके बाद स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग, ठीक है। ये इम्यूनिटी दे रखी है उन लोगों को आर्टिकल 104 और 105 में, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज में आप लोग पढ़ोगे। तो तीनों जनरलाइज स्टेटमेंट और तीनों सही हैं। अगला आते हैं हाउ मेनी ऑफ एक्ट रेगुलेटेड। अब इसमें आप और रूल नंबर 1 जो था हमारा ऑड फॉर ऑड इवन, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो 4 हैं तो 4 का 2 -2 करोगे तो 2, ये भी आंसर होगा। बट एक बार देख लेते हैं। अब इसमें देखो प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन, ये तो सिमिलर से स्टेटमेंट हो गया, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करना, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करना, और ये क्या हो गया, रिफाइनिंग, स्टोरेज करना, मार्केटिंग करना, ये सिमिलर स्टेटमेंट हो गए। तो जब भी पेयर्स में सिमिलर्स होते हैं तो मैंने आपको बताया था, तो कंट्रेरी, टू कंट्रीज विल नॉट कम टुगेदर, जो कि हमारा रूल नंबर था 14, रूल नंबर 14 में बताया था कि कंट्रीज आर नेवर द आंसर, मतलब जो कंट्री होती है एक साथ आंसर नहीं आएंगे, तो आइदर या तो 2 ये आएगा, तो वैसे ही ओनली 2 हो गया। और वैसे भी जो प्रोडक्शन करेगा तो वो रिफाइनिंग और मार्केटिंग वगैरह नहीं करेगा ना, फिर ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का फिर इशू आ जाएगा यहाँ पे। तो वैसे भी आप लॉजिक लगा के कर सकते हो, तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा इकोनॉमी का आता है। इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप दिया, बट ये सिंपल था। तो जैसे कि मतलब लगे, जो क्वेश्चन लगे ना आपको, जितना टफ लगे क्वेश्चन उसे, वो इतना सिंपल होता है इसका सॉल्यूशन करना। जैसे ये थोड़ा लग रहा होगा आपको कि क्या क्या दे दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया, और दे दिया 80K, रेवेन्यू रिसिप्ट दे दिया, RR दे दिया 60K, गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग्स, ये बोरोइंग्स हो गई आपकी 10,000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट 6,000, इंटरेस्ट 6,000, और बोरोइंग आपकी हो गई 10K। अब पहले क्या बताना है आपको, रेवेन्यू डेफिसिट बता रहा है, अभी बताने कौन सा सही है। तो रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट में फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। जितना हमारा खर्चा हुआ और जो हमने लिया, तो उसके बीच में जो एक्स्ट्रा हमने खर्चा कर दिया, तो वो सीधा अपना रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, उतने का बजट में रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये कितना हुआ, 80K माइनस 60K, तो 20,000, तो ठीक है। फिजिकल डेफिसिट ये बता रहा है, फिजिकल डेफिसिट 10,000। तो फिजिकल में जैसे खर्चा तो 8,000 का हुआ, तो उसी से एक्सपेंडिचर ये सब जितना भी रिसिप्ट होगा माइनस होगा, तो 80,000 से हम लोग माइनस करेंगे
60,000 तो था, प्लस इसमें ऐड कर देंगे हम लोग बोरिंग्स को भी। तो जितना गवर्नमेंट के पास पैसा था टोटल बोरिंग्स करके आया हो, कैसे भी आया हो, वो माइनस कर देंगे जितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो ये बचेगा आपका 10K। तो सेकंड भी सही है। थर्ड आता है प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राइमरी डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है ये 2002 में आया था। इसमें क्या है ना, प्राइमरी डेफिसिट में जो इंटरेस्ट रेट होता है ना गवर्नमेंट का, पिछली गवर्नमेंट का, वो इसमें कट डाउन कर देते हैं। तो 80,000 से 80K से जब 60 + 10 तो ये हो गया 70, और प्लस जो 6,000 का 6K का इंटरेस्ट रेट था वो भी इसमें ऐड करके उसे पूरे को जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 76K। तो ये बच जाएगा 4K जो कि 40,000 करोड़। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। अब इसमें आते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। IR से आ गया, काफ़ी न्यूज़ में था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल। तो जैसे कि अगर ये बनाएंगे हम इंडिया को, ये गल्फ बनाते हैं, तो बेसिकली मुंबई को कनेक्ट करना है हम लोगों को। मुंबई को कनेक्ट करना है आपको इधर यूरोप से, और ये होता जा हो जाएगा इधर कैस्पियन सी पड़ता है अपना, अजरबैजान होता हुआ इधर, अजरबैजान होता हुआ यूरोप जाएगा। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा इतना कुछ लगा नहीं था, आता है तो आता है। तो सीधा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसिंग। अब ये स्टेटमेंट पहले देखते हैं इंडिविजुअली करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला है कि ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द फॉर्मर इज मोर इथेनॉल। ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर्मर मतलब ब्राज़ील क्या यूएसए से ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर लेगा? जबकि आपको पता है मेज सबसे ज़्यादा, मेज से इथेनॉल बनता है, शुगर केन से बनता है, वो सब कहाँ है? यूएसए में काफ़ी होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और वैसे भी अगर इसमें आप और कैसे इस चीज़ को कर सकते हो, तो इसमें अपना कनेक्टिंग वाला जो बताया था रूल नंबर था ऑड वन ऑड नॉन, जो आपको बताया था कनेक्टर्स जहाँ पे लगेंगे वो, और वो जो मैक्सिमम केसेस में उसमें रॉन्ग होता है, तो वो वाला यूज़ करके। अभी एग्जैक्टली रूल नंबर तो नहीं याद आ रहा, बट ये वाला इम्पेरेटिव्स वाला था, ये रूल नंबर 4 था। तो ऐसे ये लगा के सीधा फर्स्ट इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया बिकम, ये सब बातें हो गई 35 डिग्री। मेन इशू क्या है यहाँ पे कि 35 डिग्री ये सब होगा जो वेट क्लाइमेट चेंज होगा। बेसिकली उससे क्या कह रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा? पेनिनसुलर ठीक है, फ्लडिंग ट्रोजन स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। रूल नंबर 3 जर्नलिस्ट स्टेटमेंट ओनली करेक्ट हो सकता है ना, फ्लडिंग आ जाए, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जाए, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स विल बी अफेक्टिंग। थोड़ा कह रहे हैं ना अफेक्ट करने को, तो अफेक्ट तो हो ही सकता है ना, तो बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट स्टैंडर्ड 50,000 का फिजिकल डेफिसिट, 50,000 करोड़ का। इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ फ्रॉम नॉन डेप्ट। ठीक है, द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 15,000 करोड़। व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट? तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का आपको फॉर्मूला पता होगा कि ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। तो 50K से हम लोग माइनस करेंगे 1.5K, तो ये हो जाएगा 48.5K, जिसे बोल सकते हैं 48,500 करोड़। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कुछ इतना था नहीं, देखने में लग रहे थे थोड़ी टफ, बट इतना था नहीं। अब 15 फाइनेंस कमीशन से हर साल क्वेश्चन आता, तो इस साल भी आया था। तो फाइनेंस कमीशन आप देख सकते हैं सब 1 2 3 सारे हैं, तो रॉन्ग फाइंड करेंगे तो बेटर होगा, सीधा आंसर पे रिड्यूस कर लेंगे। रिकमेंडेड ग्रांट इतने करोड़ की देगी सब, ठीक है, नहीं पता, सेकंड बात है। नेट प्रोसीड ऑफ इंडियन, अब ये आपको पता होगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कि 45 नहीं, ये 41% थी
जिसमें 1% JNK की ऐड करके तो 42% बैटरी थी, 45 वैसे ही नहीं थी। सेकंड कट करेंगे तो सेकंड कट करके सीधे सी आंसर हो जाएगा। IBRD लोन्स टू मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है कर सकती हूँ। सिंगल ठीक सकती हूँ, कर सकती है, बट कह रहे सिंगल हैंडेड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज सपोर्टिंग, अभी सिंगल हैंडेडली कैसे हो सकता है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना। रूल नंबर 5, और भी तो ऑर्गेनाइजेशन होंगे ना जो कुछ ना कुछ चीज़ की हेल्प करते होंगे, और ये वर्ल्ड बैंक के अंडर वर्क करती है वैसे भी, तो सिंगल हैंडेड होने का मतलब ही नहीं है। तो सेकंड को एलिमिनेट करेंगे तो सीधा 1 और 3 आंसर हो जाएगा। RTGS नेफ्ट इंस्टेंट केस ऑफ नेफ्ट इट कैन सेटल पेमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट थोड़ा होता है उसमें, ठीक है। कस्टमर चार्ज इनवर्ड, अब ये देखो कोई तुम्हारे यहाँ पेमेंट कर रहा है, ये कंज्यूमर है, इधर से इधर पेमेंट कर रहा है, ये जो पेटीएम है जो भी है इस पर इसने पेमेंट किया, तो अब ये कह रहा है कि इनवर्ड चार्ज लगेगा नेफ्ट में। ऐसा कभी हुआ है कि मतलब जो पेमेंट ले रहा है उससे चार्ज लग रहा है, तो वैसे ही गलत हो गया, तो सेकंड आप काटोगे। जब भी इतना बचा है चलो ठीक है। ऑपरेटिंग RTGS रेस्ट्रिक्ट टू सर्टेन डेज वाइल, अब ये देखो ये कह रहा है ऑपरेटिंग जो आवर्स है RTGS कोई से भी पेमेंट सिस्टम के, अभी ऑपरेटिंग आवर्स लिमिटेड है ही नहीं, 24 डेज वर्क करता है कंप्लीटली। थर्ड वैसे ही हटा दो, सीधा 1 पे आंसर आ गया, ना कुछ सोचना ही था। अभी देखो 5 कंट्रीज UPI कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे थे, अब इतना किसे पता होगा, बट कुछ तो करना पड़ेगा, तो रूल 1 यूज़ कर देंगे अपने लोग। 5 का कितना बनेगा 3, ऑड का ऑड, तो 5 का 3 ओनली 3 मार देंगे। अब इसमें कंट्रीज अगर देखना चाहें तो बांग्लादेश वैसे नहीं करता है अगर आपको पता हो तो, और सिंह UAE करता है, फ्रांस करता है, और जर्मनी नहीं करता है, तो ये 3 कंट्रीज इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम्स वाला है। अब स्कीम्स वाला आपको जनरली यूज़ पता होना चाहिए, रूल नंबर 11 जो बताया था क्या था कि पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा, स्कीम्स में ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। इंस्टॉल 1 करोड़ रूफ टॉप, ठीक है, रेसिडेंट 1 करोड़ का था। MNRE ट्रेनिंग ठीक है कर रहा होगा ट्रेनिंग वगैरह। मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर फ्रेश स्किलिंग अप स्किलिंग, ठीक है। स्कीम्स के ज़्यादा सारे ऑप्शन ठीक ही होते हैं, उनमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना होता, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, सारे मार दो बस, ठीक ठीक हो जाएगा। ये अपना इकोनॉमी लगभग हो गया, अब आ गया पॉलिटी सॉरी हिस्ट्री पे। ये सेडिशन ऑफ मेंबर लाइक वाज फेमस लाइक गांधी जी इज द टाइम ऑफ, अब ये कब कहा था, ये तो नॉर्मली आप पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, एनसीईआरटी मिल जाएगा। जब शॉर्ट लॉ वायलेट किया था डांडी में 1931 में, तो कहा था कि सेडिशन हैज़ माई बिकम माई रिलीजन। डांसिंग ये भी एनसीईआरटी से आ गया। एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की देखोगे 11th क्लास की, तो उसमें फिगर बनी हुई है ब्रोंज कलर की। अब ये क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी लोग फंस गए, जैसे चोरी छोरा इंसिडेंट जो हुआ, अब थोड़ा सा इंसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए कि 1922 में कहाँ हुआ था रफली। यूपी में हुआ था, यूपी में गोरखपुर में हुआ था। अगर गोरखपुर भी याद नहीं रहता, बेसिकली इतना भी याद रहे कि यूपी में हुआ था, उससे भी आंसर निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, MA जिन्ना जिन्ना। अब देखो जो इंसिडेंट यूपी में हो रहा है और लोकल कोर्ट कहाँ पर जाएगा, पहले यूपी की लोकल कोर्ट में, गोरखपुर की लोकल कोर्ट में होगा ये केस। अब गोरखपुर की जो लोकल कोर्ट है उसमें जो लोकल वकील होंगे वहाँ के, लोकल जो भी वकील होंगे वो लड़ेंगे केस को। लोकल एडवोकेट कोई ये तो है नहीं कि पंजाब से स्पेशली लड़ने जाएगा, या कांग्रेस के वैसे इतना वहाँ पे इतना पकड़ थी यूपी वगैरह के एरिया में, तो वहाँ से लोग करेंगे। जिन्ना देखो ये बॉम्बई की कोर्ट में थे, बॉम्बई हाई कोर्ट वगैरह में लड़ते थे। किचलू ये सब पंजाब की कोर्ट में थे। CR दास देखोगे बंगाल की कोर्ट। ओनली ये ऑप्शन बनते हैं जो कि मदन मोहन मालवीय और कृष्णदेव राय जो कि यूपी की कोर्ट में, तो सीधे इन्हें मार दो। और यहाँ से रूल नंबर 15 हो गए थे, रूल नंबर 16 लिख सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट होगा, जो सबसे बड़ा होगा ऑप्शंस में नाम, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होगा। सबसे लंबा जो ऑप्शन, इतना गलत बनाना होगा तो वो जानबूझ के इतना लंबा थोड़ा करेगा, वही कि आदमी डाल के गलत कर देता, तो न करा, ठीक है, ऐसा आप इस चीज़ को कर सकते हो।
अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी अनटचेबिलिटी अपीयर्ड, ये भी सीधा एनसीईआरटी से कब ये कहा था अनटचेबिलिटी हरिजन ये सब बातें कब हुई, पुणे पैक्ट में हुई थी गांधी अम्बेडकर के बीच में जो बोला। अब ये पोर्टुगीज इंडिया में 16-17 सेंचुरी में क्या क्या लाए थे देख लो आप। पपाया पपाया पोर्टुगीज लाए थे, पाइनएप्पल गोवा, इसके अलावा मेज भी पोर्टुगीज लाए थे। तो ऑल ऑफ द अब हो गया, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब 4 टाइम जोन्स भी इतना नहीं पता होता किसी को कि 4 टाइम जोन्स कहाँ पे हैं, बट अब वही अपना रूल नंबर 1 यूज़ करो, 5 का 3 मार दो, ऑड का ऑड मार दो, 3 आंसर मार दो। अब इसमें किस किस के सबसे ज़्यादा तो आपको पता होना चाहिए, इसमें फ्रांस के हो गए 13 टाइम जोन, तो फ्रांस के हैं, फ्रांस इसमें दे नहीं रखा है, सॉरी। रशिया के सब, फिर उसके बाद रशिया के आते हैं 11 टाइम जोन। मोर देन 4 कह रहा था यूएस के, यूनाइटेड किंगडम के 9 है, तो ये आंसर ये भी हो जाएगा। डेनमार्क के 5 हैं, तो ये भी रहेगा। न्यूजीलैंड के भी 5, ऑस्ट्रेलिया के 9 टाइम जोन, और ब्राज़ील के केवल 4, तो ब्राज़ील नहीं है, बाकी 4। इसमें न्यूजीलैंड डेनमार्क भी नहीं है, डेनमार्क के भी 4 ही हैं, तो ये 3 हो जाएंगे। 5 का 3 सीधा यूरो नंबर 1 यूज़ करके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्डियन साइबेरिया। अब ये अगर आप मैपिंग बनाओगे तो ये अमेरिका यूएसए हो गया, अलास्का हो गया, और इधर रशिया हो गया जो कि साइबेरिया कह सकते हो। इधर अपना इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई। थोड़ा सा फिगर बना ले करो जाके ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो एंडियर इन साइबेरिया, अब यहाँ से जब हम लोग अलास्का में घुसेंगे, सेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट इन इट वुड बी डिफरेंट डेज, तो ये अलग अलग दिन होंगे। हाँ ठीक है, अलग अलग दिन होंगे ब्रेकफास्ट पे जब लोग बैठेंगे, तो ठीक है पहला। दूसरा, व्हेन इट इज़ मंडे, जब यहाँ पे कह रहा है कि मंडे होगा तो इट इज़ ट्यूसडे, तो यहाँ पे ट्यूसडे। अब आपको पता है कि जब सन राइज करता है सबसे पहले इधर से राइज करता है, दिस साइड फ्रॉम साइबेरिया टाइप। इंडिया में भी देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से लैंड ऑफ राइजिंग सन भी इधर आता है, तो सबसे पहले जो दिन होगा वो इधर होगा। तो जनरली साइबेरिया वाला ये वाला रीजन आगे चलेगा रैदर देन इससे, ये पीछे चलेगा यूएस से भी। वैसे भी आपको पता होगा कि यूएस से इंडिया से वारंट पीछे चलता है, तो ये चीज़ पीछे चलेगी। तो यहाँ ये जस्ट अपोजिट कर दिया इसने, यहाँ ट्यूसडे था और यहाँ मंडे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये काफ़ी स्टेट पीसीएस में आ रखा है, वही जो मैंने आपसे बताया था लास्ट वीडियो में कि आप जितने भी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के अगर हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर लोगे तो सफिशिएंट रहेगा वो आपके लिए क्वेश्चन हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अब पूछ रहा है रिसोर्स कहाँ पे। बोट्सवाना में डायमंड मिल जाता है, चिली में लिथियम मिलता है, ठीक है। इंडोनेशिया निकल मिलता ही है, ये सबसे फेमस जगह इन चीज़ों की, लिथियम चिली में, निकल में, ठीक है। अब इसमें करेक्टली मैच कौन सा है, मेलरो का इटली, ठीक है। नॉर्मन सी स्पेन, सेंडेरिया पता होना चाहिए, इसमें कुछ कर नहीं सकते, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। और अननेसेसरी रिस्क लेना कोई मतलब नहीं है। अगर आपको एक भी डाउट है तो आप अच्छे खासे अटैम्प्ट कर दिए ठीक ठाक, तो फिर कोई रिस्क लेने का मतलब नहीं है। अब कह रहा है सम रियल और जनरलाइज स्टेटमेंट, ठीक है। रूल नंबर 3 जनरलाइज स्टेटमेंट, ठीक ही है। ये ठीक है, ये भी सही है, इसीलिए वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साइंस इंडेक का, इंडियन नेशनल। अब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, ये है, तो ये मैक्सिमम केसेस में गलत हो सकती है, तो वो गलत कर दिया। तो 30 होता है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। ये ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम डेवलप्ड, ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जर्मनी के साथ नहीं है, तो ये भी। कवच नाम में ये इंडियन वर्ड है, तो ये जर्मनी वगैरह के साथ क्यों करेंगे, नाम ही इसका इंडियन, तो ऑटो इंडिया अपने इंडिजिनस चीज़ें बनाएगी ना, क्योंकि, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। कवच सिस्टम RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैकिंग स्टेशन सेक्शन, ठीक है। अब मान लो किसी कहीं नहीं लगा इंडियन आज, अब ये क्वेश्चन में मान लो अगर इस स्टेट में गलत भी करता है यूपीएससी, कल को एक भी स्टेशन पे मान लो कवच टैग लग जाए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसलिए गलती करेगा नहीं, तो ये सही रहेगा। बट ये पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्ट।
ऑफ स्पेस मिशन गिव्स इनकरेज सपोर्ट मैक्रो रिसर्च। अब ये क्या कह रहा है कि इनकरेज करता है, सपोर्ट करता है, कितना जनरलाइज स्टेटमेंट है ना। तो हो सकता है इसमें क्या है, जनरलाइज स्टेटमेंट है तो तीनों करेक्ट हो जाएंगे। इनकरेज तो कर ही सकता है, सपोर्ट इनकरेज तो कोई भी किसी को कर सकता है, इसमें क्या बात, इतना क्या है, मतलब सारे स्पेस मिशन ही ऐसे तो है नहीं कुछ लूनर मिशन हो या वैसा हो। तो अगर लूनर मिशन होते तब भी कुल होता, तो स्पेस मिशन तो कर ही सकते हैं। तो जनरलाइज स्टेटमेंट रूल नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये काफ़ी टफ क्वेश्चन लगा लोगों को, डिफेंस का इतना नहीं पड़ता कोई, और इतना हर किसी को पता है कि C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये तो पता है सबको। अब यहाँ पे लोग फंसेंगे डोर्नियर 228 और IL-76 में। डोर, अब यहाँ पे अब आपके ऊपर है कि आप रिस्क लो नहीं लोगे, बट IL-70 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि अगर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जितने भी वर्ड के हैं वो लगभग आपने पढ़ रखे हैं, तो आपको अपनी नॉलेज पे थोड़ा गट्स पे नॉलेज पे रिस्क लेना पड़ेगा कि जितने भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं वो सब पढ़ रखे हैं, तो उसमें IL-76 तो नहीं पड़ा है। डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल, ठीक है, डोर्नियर नाम से ये लग रहा है नेवी का डोर्नियर, तो 1 and 3 तो 2 आर करेक्ट। ये आपका स्टेट पीसेस में काफ़ी बार पूछा गया है। आर्टिफिशियल वे ऑफ रेनिंग, तो सिल्वर आइडेंटिफिकेशन ऑडिट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड बहुत जनरलाइज है, कितना नैरो पूछता है, तो हो सकता है लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू विदाउट द एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत हो गया, एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही करता है, तो ओनली वन। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पीपल स्पीकर शैल वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। स्पीकर, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट उतना पता ही होता है। ओके, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड शैल रिजाइन, ऐसा नहीं होता ना। हाउस ऑफ ये कह रहा है कि लोकसभा का जो स्पीकर होगा, सॉरी, लोकसभा का जो स्पीकर होगा, जैसे कि अभी ओम बिरला साहब हैं, और ऐसे थोड़ा ना है कि वो इलेक्ट होके स्पीकर और बीजेपी से अपना क्या बोलते हैं गिव अप कर देंगे अपनी मेंबरशिप, पार्टी में वो बने रहेंगे। वहाँ के MP तो है ना, वो कोटा के जाके हैं, बट वो गिव अप नहीं करते, तो ये सेकंड रॉन्ग हो गया। तो अब एक ही रॉन्ग निकालना था, सीधा आंसर हो जाएगा आंसर। जितना टफ लग रहा हो आंसर उतना ईजी होता है क्वेश्चन का, जितना बड़ा लग रहा था या जितना लग रहा था कि शायद होगा कैसे होगा, बट वो उतना सिंपल क्वेश्चन होता है। 1 and 3। If any question rises whether member of House of Parliament has become subject to attention to president decision, प्रेसिडेंट तो इसमें इंटरवीन ही नहीं करता है, तो लोकसभा का स्पीकर या फिर राज्यसभा का स्पीकर, उसका डिसीजन इज फाइनल, नॉट प्रेसिडेंट। नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी बार मेंशन है, मोर देन 50 टाइम्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इवन 10th शेड्यूल में भी मेंशन है, तो ऐसे कैसे मेंशन नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग, नाइदर। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये कह रहा है, ये काफ़ी रिपीटेड थीम है, PY के सारा है भी। तो ये कह रहा है माइनर मिनरल्स में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर, जबकि स्टेट जो मेजर मिनरल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और माइनर मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो और सेकंड सही है, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। डी। अब ये पूछ रहा है कि नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ, अब जनरल नॉलेज लगाओगे तो मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो ये कभी सुना है कि FAO कोई लॉ पास कर रहा है, या OECD या वर्ल्ड बैंक, केवल यूरोपियन यूनियन में है जो कि लॉ पास करता है। देख रहे हो आप UPSC, आपने नहीं भी पढ़ा है जब भी वो आपके लिए एक लॉजिक छोड़ जा रहा है UPSC कि आप उस चीज़ को ग्रैस्प करो थोड़ा। बनाने को इसमें कोई कंट्री बना सकता था, लिख सकता था, मान लो USA लिख दिया, इधर लिख दिया इंडिया लिख दिया, और कोई कंट्री, तब और कन्फ्यूजिंग नहीं था। बट वो क्या है, पेपर को टफ नहीं हुआ, आपको पास करने के लिए पेपर बना रहा है, बट आपको वहाँ बैठ के बस थोड़ा सा दिमाग लेके जाना है वहाँ पे, दिमाग घर पे नहीं छोड़ के आना है एग्जाम वाले दिन। एडमिट कार्ड वगैरह वो सब छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट आउट निकल जाएगा सेंटर के बाहर,
आधार कार्ड भी कॉपी निकल आएगी, बट दिमाग वहाँ पे लगा रखना है। नेक्स्ट पे देखते हैं। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सारे स्टेट में एग्जिस्ट पंचायत एट ऑल इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ स्टेट्स में इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है, 3 टायर है, बट कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है छोटे, जैसे दमन एंड दीव हो गया या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, उनमें 2 टायर चलता है, तो पहला रॉन्ग हो गया। सेकेंड, 2 मेंबर पंचायत शुड अटेन एज ऑफ 30 ईयर्स नहीं है, पंचायत मेंबर्स के लिए 21 ईयर्स है। फिर सेकंड भी रॉन्ग हो गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कंस्टिट्यूट कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल, नहीं, चीफ मिनिस्टर इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, इसमें गवर्नर बनाएगा, क्योंकि गवर्नर एग्जीक्यूटिव कमेटी का है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो उसका जो हेड वगैरह होगा वो एग्जीक्यूटिव मेंबर ही अपॉइंट करेगा, ना कि पॉलिटिकल यहाँ पे, तो गवर्नर इसका हो जाएगा। तो नॉट करेक्ट हो गया, तीनों नॉट करेक्ट। इट इज बीमस्टैक, इट इज ग्रुपिंग 7 मेंबर स्टेट टिल अब जब भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही स्पेसिफिक कहे टिल जनवरी ये, तो ज़्यादातर वो मतलब चाहता है कि मतलब आप इस चीज़ को ग्रैस्प करें, गलत है ये चीज़। ढाका डिक्लेरेशन से नहीं हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, गलत हो गया। ये वाला सही होगा स्टेटमेंट, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक कर रहा है, तो जनवरी टिल, अगर उसे गलती करना होता तो उसमें जनवरी वगैरह से नहीं लगता, वो मतलब सही स्टेटमेंट दे रहा है, इसलिए उसने जनवरी लिखा, ये 7 लिखा मेंबर्स उस टाइम के लिए, तो ये ठीक है फर्स्ट वाला। थर्ड वाला, नेपाल, ये फाउंड, नेपाल जो है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बाद में ऐड हुआ था 2010 के अराउंड बिम्स्टेक में, और बिम्स्टेक बना था 1997 में। और टूरिज्म का अब इंडिया क्यों लीड करेगा, टूरिज्म का वो कंट्री करेगा ना जो फुल्ली टूरिज्म पर डिपेंड करता है, जैसे कि नेपाल हो गया अपना, या भूटान हो गया, तो वो उनमें से कोई करेगा, तो नेपाल कर रहा है वैसे, तो वैसे आप कर सकते हो। टूरिज्म को थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो ये गलत हो गया। वैसे भी अगर 3 गलत कर दोगे तो पहला बचेगा, पहला नहीं भी पता हो तो भी आप इतने आंसर भी रिड्यूस कर ही लोगे, तो 1 ओनली आंसर जाएगा। अब गांधी पीस प्राइज़ की ज्यूरी में कौन कौन होता है, अब इतना तो नहीं पता किसी को, बट इतना ज़रूर पता है कि प्रेसिडेंट ऐसी कोई ज्यूरी में नहीं होता जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी ऐसी कमेटी नहीं जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों एक साथ हों। प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ जस्टिस होता है काफ़ी सारी कमेटीज़ में, जैसे कि सीबीआई को अपॉइंट, सीबीआई के हेड को अपॉइंट करना हो, या और भी जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के हेड हैं उन्हें अपॉइंट करना हो, तो उसमें सीजीआई पीएम होते हैं, बट प्रेसिडेंट नहीं होता। तो प्रेसिडेंट का आप हटाओगे, बाकी 3 हो जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। गगन पे ऊपर पूछ रहा है, गगन जो कि अपना जियो नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का। एडिशनल, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट, रूल नंबर 3, रूल 3 ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये भी रूल जनरलाइज हो गया। ओनली एक्सट्रीम हो गया ना, केवल उसी को थोड़ा करेगा, और भी कोई सेक्टर ने मान लो आज नहीं कर रहा, कल वो कर लिया, तो रूल नंबर 5 से गलत हो जाएगा, तो 1 and 2 करेक्ट। AI एक्शन हेल्ड पेरिस में, हेल्ड इन श्योर, ठीक है, जनरलाइज से है, ठीक है। US एंड UK आल्सो साइंड, अब US एंड UK स्पेसिफिक कह रहा है बहुत कंट्री, US में पता ही है अभी या तो साइन नहीं करी डील्स वगैरह में, और एग्जिट कर रहा है, तो कहाँ से वो साइन करेंगे, तो ये रॉन्ग है, ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वुमेन फार्मर का 26 हो गया, सस्टेनेबल 27 हो गया, ये प्रीस का ये 7 चारों सही है। नेक्स्ट बात है, कजान रशिया, ठीक है। इंडोनेशिया बिकम फुल मेंबर, ये पता होना चाहिए, इंडोनेशिया नया मेंबर। अब थीम ऑफ सिस्टम ब्रिक्स, मल्टी कल्चरलिज्म पे तो ना फोकस ही नहीं होता, उसको मल्टीलेटरलिज्म पे फोकस है। अगर वैसे ही नॉर्मल भी जब लॉजिक लगाओगे, कल्चरलिज्म को उसने मल्टीलेटरलिज्म को कल्चरलिज्म से चेंज कर दिया है, ये गलत हो गया, तो बस सही है। कल्चर वगैरह से कोई मतलब नहीं है ब्रिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट, लोकपाल, पोस्टेड आउटसाइड, ऐसा कैसे होता है, पब्लिक सर्वेंट जो पोस्टेड आउटसाइड है वो नहीं होंगे, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। चेयरपर्सन मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इन गवर्नमेंट लेटर हैज टू बी इट्स चेयरपर्सन, ये भी रॉन्ग हो गया, केवल चीफ जस्टिस तो ना हुआ, और भी लोग बन सकते हैं, और भी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं वो भी बन सकते हैं। चेयरपर्सन मेंबर ऑफ सेल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ इवन डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस, द केस में भी हाँ ये दे रखा है, ये सही है। थर्ड, इलेक्शन करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, नहीं वो कर सकता है,
तो ये रॉन्ग, तो ओनली 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 99, खो खो वर्ल्ड कप। अब ये पता होना चाहिए वरना आपको ये छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, दिस बार हेल्थ ठीक है तो पता ही होगा, बट पॉइंट्स किसी को याद नहीं रहते, बट जनरली इसमें क्या है, पॉइंट्स में चेंजेस कर सकता है, ईजी है। तो ये स्विच कर दिया है इसने पॉइंट्स को, तो ये सेकंड थर्ड रॉन्ग हो गया और वन ओनली आंसर है। नेक्स्ट 45 का, अब ये जितना भी देखा 45, जो भी इंडिया में कोई भी इवेंट हो रहा है, इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे चेस ओलंपियाड हुआ तो क्वेश्चन आना ही ना था, तो गुकेश धर्मराजू बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग रशियन प्लेयर को, नहीं आपको पता हुआ तो चाइनीज़ प्लेयर को हराया था, नाम भी नहीं पता हो तो इतना पता चाइनीज़ था, तो फिर ये रॉन्ग हो गया। अभिमन्यु मिश्रा अमेरिकन चेस रिकॉर्ड होल्डर, तो ये आपको पता होगा कि अभिमन्यु मिश्रा इसमें जीते थे, ग्रैंड मास्टर, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हुए थे। और आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब इसमें लोग, कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगाए, नाम ये इंडियन है तो अमेरिकन कैसे जीतेगा, वो अमेरिकन कैसे हुआ, ये सब वो इतने छोटे छोटे चेंजेस नहीं करता, माइन्यूट चेंजेस नहीं करता, उनके नाम ऐसा चेंज करेगा कि आपको लाइक इंडियन है तो सही नहीं, थोड़ा जो बड़ा चेंज है वो करता है, सही है। ऐसा वैसे थोड़ा ना किया इसमें रशियन की जगह ये चाइनीज़ लिख दिया और यहाँ पे केवल नाम, वो पूरा ही गलत करता है, जब यूपीएससी गलत करता है, वो कोचिंग के टेस्ट में होता है ऐसा कि छोटा सा माइन्यूट मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ओनली 2 जाएगा। अभी 100 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। अब मुझे लगता है आप लोगों को कुछ दिक्कत आनी चाहिए इसके बाद ऐसे पेपर को, पीवाई को थोड़ा सा लॉजिक से करने से, और आप जी रूल्स के यूज़ करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 2024 के पेपर के साथ, उसमें भी ये 16 रूल्स हो गए, सिर्फ 16 रूल्स का यूज़ करके पूरा पेपर सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।